ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत, आध्यात्मिक यात्रा के प्रकाश स्तंभ, सदा जागती ज्योत, सदा शिव की रोशनी से संसार को रोशन करने वाले प्यारी आत्माएं आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। देखो, भक्ति मार्ग में हमने बड़ी आराधनाएं की, मन्नतें मानी, यात्राएं परिक्रमाएं की, परमात्म दर्शन की अभिलाषा भी की, चाहे वो जिज्ञासावश हो, चाहे आवश्यकतावश। भगवान से मिलने तथा उन्हें देखने की तमन्ना भी की, गीत भी गाए कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। पर क्या कभी जानने की कोशिश की कि परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, कौन सी पात्रता चाहिए? तो परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए पात्रता है सत्यता, पवित्रता तथा दृढ़ता। जो आत्मा सत्यता में स्थित होती है वो परमपिता परमात्मा के साथ सर्वदा पूर्ण रूपेण ओनेस्ट रहती है, वफादार रहती है, अर्थात कुछ भी छुपाती नहीं, क्योंकि परमात्मा उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है। वे अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में बड़ी सावधानी से चलते हैं कि सर्वशक्तिवान मुझे देख रहा है, मैं उनकी नजरों में हूं, अतः उनसे कोई भी पाप कर्म या विकर्म नहीं होता है। ऐसी आत्माएं सदैव जागृत रहती हैं, पूर्णतः प्रयासरत रहती हैं कि उनके द्वारा कोई भूलें या गलतियां न हो, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कर्म का लेखा जोखा तो बनता ही है। जो बोया वही पाएंगे, ये कुदरत का विधान है। कई बार बच्चे कहते, अरे इतना तो चलता ही है, इस दुनिया में रहना है। लेकिन बाबा कहते, चलता नहीं, बनता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? कबीर जी ने अपनी साखी में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि कैसे सावधानी रखनी चाहिए साधक को। कीरा तब ही न चेत्यो जब लग ढिग में बे, अब के चेते क्या भयो कंटक लीनो घेर। केला बड़ा कोमल होता है और उसके पास अगर बबूल का पेड़ उग जावे तो वो तो कांटों से घिर जाएगा, और कांटों से घिरा हुआ जख्मी तो होगा ही। इसलिए कहा कि पहले से ही चेत जाओ, बाद में पश्चाताप होने से कुछ नहीं होना। दूसरा, ऐसी आत्माएं निम्न चेतना के अपवित्र कार्य भी नहीं करती हैं। इतना ही नहीं, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मों पर भी अटेंशन रखती है। मन, वाणी, कर्म से तथा स्मृति, दृष्टि और वृत्ति में भी पवित्रता रखती है।
इतना ही नहीं, अपने व्यवहार को भी चेक करते रहते हैं कि हमने आज कहीं गलती से भी झूठ तो नहीं बोल दिया है। सो दीज आर द required qualification to meet Almighty God Father. ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं ही सच्ची परमात्मा आशिक हैं। वो परवाने हैं जो अपने आत्म संशय, आत्म संयम, इंद्रिय संयम पर पूरा अटेंशन देते हैं। ये सावधानी बहुत जरूरी भी है। किस लिए? क्योंकि बाबा कहते हैं कई बच्चे गलतियां करते हैं, फिर माफी भी मांगते रहते हैं, बुरे कर्म भी करते रहते हैं। तो बुरे कर्म भी करो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे नहीं चलता। इस आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं चलता। जो भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं आपके खाते में ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। क्षमा इस पर नहीं मिलती है। जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। इसलिए कर्मों पे बड़ी सावधानी रखनी है। तो कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। तो मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी उसको गले लगाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। तो कुछ बातों पे बाबा कहते हैं हमने विशेष अटेंशन देना है, और वो है नंबर 1, हमें अपनी चेकिंग भी करते रहना है। डायरी में प्लान भी बनाना है कि हाउ टू रिमूव अवर वीकनेसेस, हमारी कमियों कमजोरियों को हम कैसे दूर करें। दूसरा, टू डू लिस्ट बनानी है। आज तक हमने जो गलतियां की हैं वो रिपीट ना हो। अपनी वृत्ति का व्रत रखना है। आज तक हमने कई व्रत और उपवास किए, लेकिन आज हम परमात्मा के कहने पर एक नया व्रत करते हैं, और वो है वृत्तियों का व्रत, कुकर्म न करने का व्रत, कुदृष्टि कुवृत्ति न रखने का व्रत। चलो आज का दिन, आज के दिन ये प्रयास करते हैं। सिर्फ एक दिन, कल तो होता ही नहीं ना। अटेंशन देना है। हमारी आंख धोखा तो नहीं देती। बुद्धि किसी के रूप में, धन में, वैभव या गुण को देखकर चलायमान तो नहीं होती, विचलित तो नहीं होती। ये सावधानी जरूरी है। अपने पास सुंदर सुंदर दिव्य गीत, भजन, इनका संग्रह रखना चाहिए जो उदास मन को हर्षित कर दे। बाबा कहते हैं जैसे मैंने तुम्हारी जोत जगाई है ज्ञान और योग से, ऐसे ही तुम आत्माओं को भी अन्य आत्माओं की जोत जगानी है। स्पिरिचुअल गाइड बनना है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में इसी बात को कहा है, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो,
ज्योति जगा लो, शिव को अपने मन में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। परवाने बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे, दिव्य गुणों से जीवन सजा लो, घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। इस रूहानी यात्रा पर चलने का बल केवल उस परमात्मा से ही मिलेगा, क्योंकि जैसे गुरबानी में भी कहा है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। तो वो सर्व सुखदाता हमें घनेरे सुख देते हैं, सुख देने के लिए सतयुग की स्थापना करते हैं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम, और ये दुनिया है दुख धाम। शिव पिता बच्चों से कहते हैं, तुमको तो अथाह सुख में, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। अति इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियातीत अविनाशी सुख, अनलिमिटेड असीम सुख, जो सुख केवल प्राप्त होता है परमात्मा से, योग लगाने से। साधकों को सावधानी भी देते हैं बाबा, क्योंकि वो साधना की गति को देखते हैं। तो कई बच्चे इस ज्ञान मार्ग की यात्रा के प्रारंभिक चरणों में तो बड़े उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं, खुशी का पारा चढ़ा रहता है। इसलिए पहले पहले जो पॉइंट्स बताए उस पे फुल अटेंशन, फिर अटेंशन, और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे टेंशन। तो इसका कारण क्या है? तो परमात्मा से कारण क्या है वो बाबा बताते हैं। नंबर 1 है कि परमात्मा से जो वायदे किए वो पूरे नहीं करते। दूसरा, संग के रंग से कमजोरी वार कर देती है, और फिर छोटा नहीं मोटा मोटा पाप कर लेते हैं और अपने आध्यात्मिक साधना पथ से भटक जाते हैं। फिर लज्जा भी आती है, तो कहते हैं हाँ ज्ञान तो बहुत सही है, पर हम चल नहीं सकते। अब बाबा के तो बच्चे सारे ही हैं, उन्हें तो रहम आता है, वो रहम के सागर हैं। इसलिए जो चलते हैं उनको राय देते हैं कि इनको कैसे उठाना है, कैसे जगाना है। तो बाबा उपाय देते हैं, गाइड करते हैं, इन्हें मोरल सपोर्ट दो, उनसे दिल की बात लेनी है, उनका भाग्य बनाने में मदद करनी है, उनकी कमजोरी का वर्णन उनके सामने नहीं करना, शुभ भावना शुभकामना रखनी है, क्योंकि अपने ही तो भाई बहन है ना, एक माता पिता की संतान ही तो है। अच्छा, आज का वरदान है,
स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकान का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वो संकल्प में भी समर्पित होने के कारण अनुभव करते हैं हमें वो सर्वशक्तिवान चला रहा है, वो करावनहार करा रहा है। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन मोहब्बत के पांव से चलते हैं, स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति।